तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे थे और मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। रामू को बोलना कि छेनू आया था, मेरे पास मां है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हमारे मुल्क में फिल्मों को लेकर दीवानगी किस हद तक है यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और शायद कभी ना कभी हम सभी ने जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव पर एक एक्टर बनने की ख्वाहिश की होगी या फिर उनके जैसा लगने की कोशिश की होगी। लेकिन एक फिल्म को बनाने के लिए सिर्फ एक एक्टर की जरूरत नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स एक फिल्म बनाने को लेकर काम करते हैं, जैसे कि डायरेक्टर, कैमरा पर्सन, एडिटर, लाइटमैन, आर्ट डायरेक्टर वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे हुनरमंद हैं। आज हम आपको इसी फील्ड के बारे में बताएंगे। नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आज हम फिल्म प्रोडक्शन की फील्ड पर बात करेंगे, कैसे आप इस फील्ड में आ सकते हैं, कौन कौन से शोबे होते हैं, तमाम पहलुओं पर आपको जानकारी देंगे, एक एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि फिल्म प्रोडक्शन की फील्ड दरअसल है क्या। आज के दौर में फिल्म प्रोडक्शन एक निहायत अहम और तख्लीकी सनत बन चुकी है। ये न सिर्फ तफरीह फराहम करती है, बल्कि सकाफती, समाजी और इक्तिसादी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करती है। जदीद दौर में फिल्मसाजी के तमाम पहलू जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग और प्रोडक्शन मैनेजमेंट पहले से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता और तकनीकी महारतों के मुतकाजी हो चुके हैं। ये फील्ड उन अफराद के लिए बेहतरीन है जो कहानी सुनाने, तख्लीकी काम करने और विजुअल मीडिया के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करने में दिलचस्पी रखते हैं। फिल्म प्रोडक्शन एक ऐसा शोबा है जो आर्ट और टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज से मुतासिर कुन और पुरअसर मवाद तख्लीक करने का मौका फराहम करता है। ये सनत मुख्तलिफ पेशावराना महारतों पर मुश्तमिल है, जिनमें शामिल है स्क्रीन राइटिंग एंड स्टोरी डेवलपमेंट, डायरेक्टिंग एंड सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन एंड बजट मैनेजमेंट, एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तमाम महारतें किसी भी फिल्मी मंसूबे की कामयाबी के लिए निहायत अहम है। जब ये अनासर मिलकर काम करते हैं तो एक मयारी और कामयाब फिल्म की तख्लीक मुमकिन होती है। इस फील्ड में महारत हासिल करके न सिर्फ आप एक कामयाब करियर बना सकते हैं, बल्कि अपनी कहानियों को आलमी सतह पर पहुंचाकर दूसरों को भी मुतासिर कर सकते हैं। अगर आप फिल्म साजी, तख्लीकी कहानी नवीसी, हिदायतकारी और प्रोडक्शन के शौकीन हैं, तो फिल्म प्रोडक्शन का शोबा आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आप फिल्म प्रोडक्शन की फील्ड को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। जो मन कहे वही करना चाहिए, और जब भी हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले जो फील्ड जहन में आती है वो फिल्म, क्रिएटिव, फोटोग्राफी, इस तरह की चीजें जहन में आती हैं। और आज की डेट में फिल्म प्रोडक्शन की फील्ड में अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि यूट्यूब और ओटीटी के आने के बाद काम इस फील्ड में ज्यादा बढ़ा है। इस फील्ड में शोबे बहुत सारे हैं, काम बहुत सारे हैं, डायरेक्शन भी होता है, आप एक्टिंग भी करते हैं, एडिटिंग का भी काम है, कैमरा का भी काम है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। इस फील्ड में कैसे आया जा सकता है, कौन कौन से शोबे होते हैं और किस तरह से काम किया जाता है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से बात करने के लिए एक खास मेहमान, एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुणाल श्रीवास्तव जी। कुणाल जी, हमारे शो में आपका खैर मकदम है। धन्यवाद। कुणाल जी, सबसे पहले देखिए, फिल्म प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक आम इंसान को लगता है कि डायरेक्टर होता है, एक एक्टर होता है, एडिटर होता है, कैमरा पर्सन होता है, और दो चार शायद शोबे और उसके जहन में आ जाएंगे। लेकिन एक एक्सपर्ट के नाते या फिर इस फील्ड में होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई कि अगर एक आम इंसान को अपने हिसाब से आप समझाना चाहें कि एक्चुअली फिल्म प्रोडक्शन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? फिल्म प्रोडक्शन एक ऐसा फील्ड है जो कोलैबोरेशन का एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, जिसमें अलग अलग क्रिएटिव से लेके टेक्निकल लोग हो गए, लेबर्स वगैरह जो हो गए, वो सब मिला के एक प्रोसेस में काम करते हैं। जिस तरह से कंपनी चलती है, कंपनी में एक सीईओ होता है, एमडी, डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं, कुछ टेक्निकल लोग होते हैं, उसी तरह से फिल्म प्रोडक्शन एक कंपनी की तरह काम करता है। अगर लोग सोचते हैं कि उसमें 10 लोग काम करते हैं, 15 नहीं,
200 लोग काम करते हैं किसी भी फिल्म बनाने, एक फीचर फिल्म की अगर आप बात करें कम से कम 200 लोग उसके अंदर काम करते हैं। अगर आपको जानना है कि वो क्या क्या फील्ड्स होते हैं, तो कोई भी मूवी जब ख़त्म होती है उसके एंड में क्रेडिट्स आते हैं जो कोई भी नहीं देखता है, हम स्विच ऑफ कर देते हैं। वो तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, उसमें तो मुझे लगता है स्पॉट्स भी होते हैं, उसमें आपके मेकअप से रिलेटेड भी लोग होते हैं, लाइट मैन भी होते हैं, बहुत सारे तो अगर आप उसमें देखें 200 से ज़्यादा लोग किसी भी फिल्म के अंदर काम करते हैं। और ये मैं आपको एक छोटे लेवल की फिल्म बता रहा हूँ, अगर आप एक बड़ी लेवल की फिल्म देखें उसके एंड क्रेडिट्स 10 मिनट तक चलते हैं। लेकिन एक मोटे तौर पर अगर हम करियर की बात करते हैं, कोई इस फील्ड में आना चाहता है, तो मोटे तौर पर कौन कौन से शोबे होते हैं जिनको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें फिल्म के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं, क्रिएटिव होता है और एक टेक्निकल होता है। क्रिएटिव में क्या होता है, आपका फोटोग्राफी, आपके स्टोरी राइटिंग स्किल्स, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक वो फील्ड होता है जिसमें आप डायरेक्शन में जा सकते हैं, सिनेमेटोग्राफी वगैरह में जा सकते हैं। एक होता है टेक्निकल फील्ड जिसमें आर्ट वर्क वगैरह काम होते हैं, मेकअप के काम होते हैं। दीज आर ऑल टेक्निकल। क्रिएटिव भी होता है इसमें, बट ये ज़्यादातर टेक्निकल फील्ड्स होते हैं। और एक आस्पेक्ट होता है हमारा प्रोडक्शन। तो जिस भी तरह से मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑल दिस क्रिएटिव एंड टेक्निकल इज प्रोडक्शन। हाउ यू मैनेज दीज रिसोर्सेज, कैसे इनको मैनेज करें, वो सारा इसके अंदर फिल्म प्रोडक्शन के अंदर आता है। तो अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो ज़्यादातर कोर्सेज़ डायरेक्शन और एक्टिंग के होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि फिल्म के अंदर डायरेक्शन और एक्टिंग ही है, हम या तो डायरेक्टर बनेंगे या एक्टर बनेंगे। बट उसके अलावा 200 ऐसे प्रोफेशंस और हैं जो उनसे भी हाई पेइंग, उसको लोग नहीं जानते हैं, उनके कोई कोर्सेज़ भी नहीं होते हैं। बहुत कम है जो इंडिया के बाहर कोर्सेज़ कराते हैं। इंडिया में तो बहुत कम कोर्सेज़ हैं। जैसे कि अब जैसे फ़ैशन की अगर आप बात करें, मेकअप के कोर्सेज़ हैं, हेयर स्टाइलिंग के, आर्ट वर्क के हैं, कैमरा लाइटिंग के कोर्सेज़ हैं। लाइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, जिसको हम समझते हैं कि 2 लाइटें लगा दो शॉट बन जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक बड़ी फिल्म के अंदर काम कर रहे हो सकता है उसमें एक सीन के अंदर 50 लाइटें लगी हों, छोटे से लेके M18 जो सबसे बड़ी लाइट होती है, हो सकता है इतनी लाइटें लगी हों। तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उस शॉट में लेके आना है, वो भी अपने आप में एक फील्ड है। उसके बाद कई बार वो बहुत टेक्निकल हो जाता है, मैंने खुद देखा है कि कई घंटे लग जाते हैं, लाइट सेट नहीं होती है। लाइट सेट करने के लिए आपको हमारे सेट पे कभी भी 3 से 4 किलोमीटर की वायर्स मिलेंगी। जनरेटर्स होते हैं उन लाइट को चलाने के लिए, बिकॉज ये प्लग एंड प्ले लाइट्स नहीं होती हैं, बहुत बिजली लेती हैं। और लाइट के स्टैंड्स होते हैं, कवर्स होते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। तो ये अपने आप में ही लाइटिंग एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वाला फील्ड है जो सीखने में लोगों को बहुत साल लग जाते हैं। लाइटिंग की आप बात करें, लाइटिंग का कोर्स होता है कोई? लाइटिंग का कोई कोर्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज नहीं हैं। बट हॉलीवुड में अगर आप देखें, गैफर के कोर्सेज हैं, जो लाइटिंग टीम को हेड करते हैं उसको गैफर बोलते हैं। तो वो वाले कोर्सेज हॉलीवुड में मिलेंगे आपको, यूरोप में छोटे मोटे, बट ज़्यादातर इंडिया में ये कोर्सेज। और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं या जिनके कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है? प्रोडक्शन में एक बोलूँगा, अब धीरे धीरे प्रोडक्शन में कोर्सेज आने लगे हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ बनने लग गई हैं। और 200 लोग अगर एक सेट के ऊपर काम करते हैं, उन्हें मैनेज कैसे किया जाए एफिशिएंटली। बजट्स लोगों के छोटे हो गए हैं फिल्म मेकिंग में, तो उस बजट को ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाए। तो इसलिए बहुत स्पेशलाइज्ड लोगों को फील्ड में लेके आया गया। बहुत सारे कॉर्पोरेट से लोग इस फील्ड में आना शुरू हुए, क्योंकि सैलरीज बहुत अच्छी हैं प्रोडक्शन फील्ड के अंदर और एक एक्सपर्टीज चाहिए होता है। तो बहुत सारे कोर्सेज इसमें शुरू हो चुके हैं प्रोडक्शन में। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे कोर्सेज हो गए। आप 6 महीने के हैं, 1 साल के कोर्सेज अवेलेबल हैं इसके अंदर। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, लेकिन उनमें पैसा बहुत है। कौन सी हैं वो जॉब्स? अब मैं आपको बताऊं, आपने एक फिल्म के अंदर क्रेन होती है हमारी, जिसको जिमी जिप बोला जाता है। एक पैंथर डॉली होती है जो एक कैमरा माउंट करके उसको ट्रैक के ऊपर चलाया जाता है। दीज पीपल चार्ज एटलीस्ट 10 to 15,000 रुपीज़ अ डे। आज आप एक मास्टर्स भी इंडिया में कर लें, आपकी 50,000 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, बट इतने वो पर डे कमा रहे हैं, 15 से 20,000 रुपये। अगर एक अच्छा आर्टिस्ट है 25 से 30,000 भी लेगा। उस आदमी को की ग्रिप बोलते हैं। उसका काम होता है कि सीन सेट हो गया, अब कैमरा की किस तरह से मूवमेंट की जाए कि वो शॉट बहुत अच्छा है। अब रोहित शेट्टी की अगर हम फिल्मों की बात करें, गाड़ी उछल रही है, एक्टर स्किड कर रहा है, तो कैमरा की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, वो भी एक स्पेशलाइज फील्ड है अपने आप में। तो उसको हम ग्रिप्स बोलते हैं। तो पैंथर डॉली, क्रेन, जिमी जिप, उसकी भी एक पूरी टीम आती है, उसका पूरा ट्रक भर के सामान आता है। इसका कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है, बट ये प्रोफेशन अवेलेबल है। अब अगर आप आर्ट डायरेक्टर की बात करें, आर्ट डायरेक्टर का कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। आर्ट डायरेक्टर या तो वो आर्टिस्ट का उन्होंने कोर्स किया है, या फैशन डिज़ाइन का उन्होंने कोर्स किया है, या
प्रोडक्ट फोटोग्राफी। आर्ट डायरेक्टर क्या होता है, मतलब अगर आप बेसिकली आर्ट डायरेक्टर इंटीरियर डिज़ाइनर होता है एक फिल्म का। अगर आप और मैं बैठ के एक फिल्म के अंदर बात कर रहे हैं तो ये गमला वो कैसे लगाना है, लाइटिंग जो कैसे लगानी है, बैकग्राउंड क्या होगा, सोफ़ा, अगर एक घर की बात करें तो घर का शॉट है, वो सोफ़ा ड्राइंग रूम का सेट फ्रेम कैसे के बनाया अंदर जाए, कैसे चीजें अच्छी लगी, सोफ़ा, वास, नीचे चादर लगी हुई है। अच्छा, उसका ये भी काम होता है कि एक घर में सोफ़ा है तो थोड़ा गंदा होगा, वो चमकता हुआ तो नहीं होगा कि आपने मार्केट से ला के रख दिया वहाँ पे, तो उसकी वो कैसे करें, उसको थोड़ा गंदा कैसे करें, काला कैसे करें कि लगे कि हाँ ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी है इस सीन के अंदर। पीछे फ्रेम है, एक फ्रेम टेढ़ा होगा क्योंकि सबके घर में परफेक्ट फ्रेम्स नहीं लगते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो इधर उधर होंगी, तो वो पूरा सीन बनाने का काम एक आर्ट डायरेक्टर का होता है। बट इसका कोई कोर्स नहीं है, ये लोग अपने आप सीख के आते हैं। बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट के बच्चे आते हैं इस फील्ड के अंदर जो ये काम करते हैं। देखिए इतनी सारी फील्ड्स हैं इस एक फील्ड के अंदर, सब फील्ड्स हैं, उन पे शायद बात करने बैठेंगे तो शायद कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर जल्दी से आप इन फील्ड्स को गिना सकें तो बड़ा अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले एक डायरेक्शन एक फील्ड होता है, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और 6-7 डायरेक्टर्स फिल्म के अंदर काम करते हैं। एक प्रोडक्शन फील्ड होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है, लाइन प्रोड्यूसर होता है, लोकेशन मैनेजर, एक वो वाली टीम होती है। एक कैमरा डिपार्टमेंट होता है जिसमें डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हम जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट कैमरामैन्स होते हैं, फोकस पुलर्स उसके अंदर होते हैं। लाइटिंग डिपार्टमेंट भी हम कैमरा में ही मानते हैं, उसमें गैफर होता है, लाइट बॉयज़ होते हैं। एक ग्रिप वाला सेक्शन होता है, की ग्रिप होता है, उसके अपने असिस्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं उसमें। एक आर्ट डायरेक्शन एक फील्ड होता है जिसमें आर्ट डायरेक्टर के सोर्स करने वाले लोग की मार्केट से गमला लेके आना है, उसको कैसे लगाना है, सेटिंग बॉयज़ होते हैं, स्पॉट्स होते हैं फिल्म के अंदर बहुत सारे। ये तो मैंने आपको बताया बिलो द लाइन। बिलो द लाइन क्या होता है? पीपल हु आर पेड, जो लोग डेली वेज के ऊपर काम करते हैं। एक होता है अबव द लाइन जिसमें डायरेक्टर होता है, एक्टर होते हैं, एक्टर के मेकअप वाले होते हैं, ये सारे पैकेज में आते हैं, तो इनको अबव द लाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, इनको अबव द लाइन बोला जाता है। एक्शन डायरेक्टर होता है, एक्शन डायरेक्टर वगैरह हो गए। बाकी सारा क्रू जो जिनको डेली वेजेस पे काम करते हैं उनको बिलो द लाइन बोला जाता है। तो हम ATL और BTL के हिसाब से बजटिंग करते हैं। चलिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं इंडिया में, FTI कराता है या जामिया में कुछ कोर्सेज हैं जो कि फिल्म प्रोडक्शन के कोर्सेज कराते हैं, लेकिन आपने कुछ उसमें हम डायरेक्शन का कोर्स हो गया, कैमरा कोर्स हो गया, एडिटिंग का कोर्स हो गया, स्क्रीन पे लिखने का, स्क्रिप्ट राइटिंग का, ये सब कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनके अलावा आपने बहुत सारे शोबे ऐसे बताए जिनकी कोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। अब इस फील्ड में किसी को आना है तो कैसे आए, शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको क्या पसंद है। अगर आप एक क्रिएटिव में आप लिखना चाहते हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आप एक राइटर बनिए, राइटर का कोर्स कीजिए। समझिए कि एक स्क्रिप्ट के अंदर क्या 3 पार्ट्स में क्या स्क्रिप्ट डिवाइड होती है और कहानी को ऐसे ऐसे कैसे लिखा जाए, क्योंकि फिल्म एक ड्रामेटिक होती है, एक ड्रामेटिक फिल्म होती है, वो एक आम आदमी की ज़िंदगी होती है, बट वो फिक्शनलाइज वे में दिखाया जाता है। तो उसमें अप एंड डाउन्स कैसे दिखाए जाए कि आपको एक ऑथेंटिसिटी और एक इंट्रीगिंग लगे, वो वाला। अगर आपको लगता है कि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, हम एक्टर से एक्टिंग करा सकते हैं, तो आप डायरेक्शन में जाइए। अगर आपको लगता है मैनेजिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप प्रोडक्शन फील्ड में जाइए। अगर आपको लगता है आपकी आई बहुत अच्छी है, आपको समझ में आता है फ्रेम कैसा दिखना चाहिए, आप फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हैं, तो आप कैमरा वर्क में जाइए। अगर आपको लगता है आप कंप्यूटर्स में अच्छे हैं, एडिटिंग में अच्छे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में अच्छे हैं, तो आप एडिटिंग में जाइए। एडिटिंग भी अपने आप में आज एक 30% ऑफ द बजट ऑफ द फिल्म एक एडिटिंग में जाता है, क्योंकि VFX भी उसके अंदर आ गया है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझना चाहिए एक फिल्म के अंदर। और बेस्ट तरीका यही है, आप कोई भी फिल्म के एंड में क्रेडिट्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी। आपने बता तो दिया कि इधर जाइए, आपको ये इंटरेस्ट हो तो इधर जाइए, लेकिन अप्रोच कैसे किया जाए, कहाँ जाया जाए, किससे बात की जाए? फिल्म में आने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप एक कोर्स करिए, चाहे FTI से या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करें, या FTI के डायरेक्शन के 5 साल के भी कोर्सेज हैं। आपको हर कोर्स अलग अलग, ऐसी भी कोई गारंटी मतलब नहीं है या ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि आप डायरेक्शन में आना चाहते हैं या कैमरा करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं उसका कोर्स होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज स्टार्ट जरूर मिल जाता है कि आपको कोर्स करने के बाद, लेकिन उन फील्ड्स की बात करें जिनमें कोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, जो आप कह रहे थे कि कहाँ से शुरुआत करनी है? तो देखिए, इस फील्ड में सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये एक क्रिएटिव फील्ड है, आपको इसमें मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारे मेंटर्स मिलेंगे, आप किसी के अंडर इंटर्नशिप करिए या उसके अंडर आप काम करिए 1 साल 2 साल, आप सीखिए कि वो फील्ड है क्या, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या क्रिएटिविटी चाहिए,
क्या स्किल सेट चाहिए, क्योंकि वो स्किल्स है जो आपको कहीं पढ़ा ही नहीं जा सकते। जो स्किल्स आपको एक एक्सपीरियंस दे सकता है वो आपको कोई पढ़ाई नहीं दे सकती है। आप पढ़ लेंगे डायरेक्शन कैसे होती है, कैमरा कैसे वर्क करता है, बट जब आप फील्ड पे उतरते हैं आपको जो एक्सपीरियंस होता है वही आपको हर चीज़ सिखा सकता है। तो मैं भी लोगों को ये बोलता हूँ, आप एक छोटा सा फिल्म मेकिंग 6 महीने साल भर का पढ़ के आइए, आपको समझ में आता है, आपका दिमाग स्ट्रीमलाइन हो जाता है कि हाँ ये ऐसे काम होता है। फिर उसके बाद आप एक्सपीरियंस लीजिए और बिल्डअप करिए, अपनी सोच लेके आइए, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लेके आइए कि आपको ये फील्ड कैसे सूट करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक आदमी का जो जर्नी रहा है वो ही सबका जर्नी रहे, सबका जर्नी अलग अलग होता है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि शुरुआत के लिए आपको कुछ तो करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि कोर्स करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आप वही चीज करेंगे जो आपने शुरू की थी। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एडिटिंग का कोर्स किया था और आज मैं एंकरिंग कर रहा हूं। तो बाद में फील्ड्स बदल जाती हैं जब आपकी समझ डेवलप होती है कि नहीं मेरा इंटरेस्ट यहाँ है, मेरा इंटरेस्ट वहाँ है। सही कह रहा हूँ मैं शायद, तो ऐसा करना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। श्रीराम राघवन बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक एडिटर के तौर पे स्टार्ट किया था। उन्हें एडिटिंग टेबल पे समझ में आ गया इस शॉट के बाद क्या लगना चाहिए, कैसे होना चाहिए। उनके पास स्क्रिप्ट भी आती है, तो उनको एक नॉलेज ऐसी हो गई कि यार ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ फिल्म। तो वो डायरेक्शन में घुसे, उन्होंने अंदर राजकुमार ईरानी एडवर्टाइजिंग फिल्म बनाते थे, वो फीचर फिल्म के अंदर आ गए। श्रीराम राघवन जो हैं वो एडिटर से उठ के, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो कभी एडिटर रह चुके हैं, स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं, एक्टर रह चुके हैं। बोमन ईरानी अब एक्टर थे, अब उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट करी है अपनी। तो ये फील्ड ऐसा है कि आपको करते करते एक्सपीरियंस होते हुए, उन लोगों के साथ काम करते हुए एक आइडिया हो जाता है कि ये प्रोफेशन कैसे काम कर सकता है, तो आप उस प्रोफेशन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूट्यूब के आने के बाद, OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद इस फील्ड में स्कोप कितना बढ़ा है, काम कितना बढ़ा है? देखिए इस फील्ड के अंदर मैं ये बोलूँगा ये गोल्डन पीरियड है क्रिएटिविटी का इंडिया में। फिल्म मेकिंग सिर्फ अब फिल्म तक सीमित नहीं रही है, अब शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, डॉक्यूमेंट्री बन रही है, ब्रांडेड फिल्म्स बन रही हैं, डिजिटल फिल्म्स बन रही हैं। जो ब्रांड्स पहले 30 सेकंड का ऐड बनाते थे, अब डिजिटल के लिए वो 4-4 मिनट के भी छोटी छोटी फिल्म्स बना रहे हैं। रील्स आपकी बन रही हैं, ब्रांड रील्स बना रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब जो स्कोप है, और वेब सीरीज़ इतना बढ़ गया है कि हर आदमी के पास काम है। आपने कुछ एक्टर्स जो देखे होंगे जो बी लेवल के एक्टर्स होते हैं, आज वो सारे लीड एक्टर्स हैं, क्योंकि डिमांड इतनी है। अब मनोज बाजपेयी आप देखें, वो हमेशा सपोर्टिंग रोल में आते थे, बट आज वो लीड एक्टर में आ रहे हैं एज अ फैमिली मैन। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, जिमी शेरगिल के आप नाम ले लें, राजकुमार राव का जो छोटे उसमें थे, इंडिपेंडेंट फिल्म्स करते थे, अब वो भी टॉप पे आ रहे हैं। तो काम बहुत ज़्यादा है, हर आदमी के पास कैमरा से लेके टेक्नीशियंस का काम बहुत ज़्यादा हो गया एकदम से। और मैं बोलूँगा गोल्डन पीरियड है, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं यही बेस्ट टाइम है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म से लेके शॉर्ट कंटेंट तक सब बन रहा है आज के टाइम में, और बड़ा प्रोफेशनली बन रहा है। और इस फील्ड में पैसा बहुत है। एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे एक सवाल जहन में ज़रूर आया मेरे, मुझे लगता है कि यहाँ पूछना ही चाहिए मुझे ये, कि जब हम फिल्म प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक आम इंसान, लेमैन को समझ में आता है फिल्म मतलब कि फीचर फिल्म जो सिनेमा में लगती है, या फिर जो टीवी सीरियल्स हैं वो जो टीवी पर आ रहे हैं वहीं तक वो सब महदूद है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से शोबे होते हैं या और कौन कौन से डिविजन्स होते हैं, जैसे कि एक एड फिल्म बन रही है वो भी फिल्म है, या किसी ब्रांड के लिए इंटरनल कोई वीडियो बन रही है वो भी एक फिल्म है, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है वो भी फिल्म है, या फिर और भी बहुत इस तरह काम होता है। वो कौन कौन सी अलग अलग फील्ड है जहां पर एक फिल्म प्रोडक्शन का बंदा काम कर सकता है? इस फील्ड में फीचर फिल्म जिसकी हम बात करें, सबसे पहले 72 मिनट से ऊपर की जो फिल्म होती है हम उसको फीचर फिल्म बोलते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है, वो भी 2 भागों में होती है। एक फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री जो 72 मिनट से ऊपर है, और एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट होती है जो आप देखते हैं। और डॉक्यूमेंट्री ऐसा एक फील्ड है, नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखें डॉक्यूमेंट्री की व्यूअरशिप ज़्यादा है फीचर फिल्म से, जो आज रिलीज़ होती है नेटफ्लिक्स के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट फिल्म के ऊपर, जो दुनिया में 20-30 हज़ार शॉर्ट फिल्म हर साल बन रही हैं। फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, इनके कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं ब्रांडेड कंटेंट के ऊपर। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अपनी ब्रांड स्ट्रेंथनिंग के लिए 3 मिनट के 4 मिनट की कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा फिल्म्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं रील्स के ऊपर, जो अल्ट्रा शॉर्ट होती हैं, जो 30 सेकंड से लेके 1 मिनट की होती हैं, जो आपको डेली उसमें एंगेज रखते हैं। ब्रांड्स फिल्म मेकर्स को हायर करने लग गए हैं कि हमारे लिए डेली आप रील्स बनाइए। वही आइडिया लेके आते हैं, वही स्क्रिप्टिंग करते हैं, वही कैमरा, डायरेक्शन, एडिटिंग, तो ये सब ब्रांड्स के अंदर आ गए। और आप मानिए इंडिया में 3-4 हज़ार ब्रांड्स होंगे कम से कम जो ब्रांडेड रील्स बना रहे हैं।
फिर हम आते हैं डिजिटल फिल्म्स के ऊपर, जो ब्रांड्स अपनी ब्रांड स्ट्रेंथनिंग के लिए 20 मिनट की 30 मिनट की फिल्म्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी तरह की फिल्म्स अवेलेबल हैं जो आप बना सकते हैं इंडिया में अभी भी। और इन सभी जगहों पर आपके लिए करियर ऑप्शन अवेलेबल है। बिल्कुल। इसके अलावा एक सवाल मेरे जहन में ये ज़रूर यहाँ पर ये आएगा, मतलब मैं पहले भी सोच रहा था इस बारे में, आपसे ज़रूर पूछूंगा कि एआई के आने के बाद काम करने का तरीका बदल रहा है और आप इंडस्ट्री का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं जब सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देने से वीडियो तैयार हो जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स ने कुछ वीडियोस एड्स वगैरह बनाए भी हैं जहाँ पर ना कैमरामैन की ज़रूरत थी, ना एक्टर की ज़रूरत थी, ना डायरेक्टर की ज़रूरत थी, वहाँ सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया और वो ऐड बनकर तैयार हो गया, या जो क्लिप आप बना रहे हैं वो बनकर तैयार हो गई। तो ऐसे में क्या स्कोप देखते हैं आप आगे, क्या एआई का मुस्तकबिल देखते हैं आप फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्म प्रोडक्शन में? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 20-30 साल से सिनेमा में है। हमारे वीएफएक्स के तौर पे ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जो हम काम करते हैं, कुछ मॉडल्स कैरेक्टर्स आप लोग बनाते हैं, तो वो सब एआई था। बट एआई अब बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है, एक आम आदमी उसको यूज़ कर सकता है, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए एआई यूज़ करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, लोगों के हाथ में जब एआई आया तो कंटेंट उस तरीके से बनने लग गया। एआई अगले 5 साल 10 साल में बहुत रेवोल्यूशनाइज करेगा इस इंडस्ट्री को, क्योंकि एडिटिंग जो एक पोस्ट प्रोडक्शन में आदमी बैठता है, एडिटर जो होता है, उसके हाथ में बहुत सारे टूल्स आ गए कि वो एक इमेज को 10 इमेज में कैसे कन्वर्ट कर दें। तो इससे क्या होगा, जो आपकी ब्रांड है, आपकी स्टोरी टेलिंग है, वो एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी। आज आपने साइंस फिक्शन की अगर बात करी, आपको बजट लगता है, आपको मार्स दिखाना है, प्लैनेट दिखाना है, रॉकेट दिखाना है, बट एआई में वो सारी चीज़ें पॉसिबल है सिर्फ एक कमांड के ऊपर। तो एआई जो है वो शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ को रेवोल्यूशनाइज करेगा। और जो फीचर फिल्म्स हैं उसमें अभी इतना ज़्यादा रोल नहीं होगा, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स और उस लेवल पे एआई नहीं पहुंचा है कि वो सारी मूवमेंट्स वगैरह कर पाए। बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा, एआई का जो यूज़ है फीचर फिल्म्स में, वॉइस में आने लग गया है। पहले आप सबटाइटल देखते थे, इंग्लिश की सबटाइटल, स्पेनिश की सबटाइटल होती थी, बट अब वो वॉइस को चेंज कर देता है। आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, आपका माउथ चेंज करेगा कि आप स्पेनिश बोल रहे हैं माउथ से, और वो स्पेनिश में ही कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट को। तो अभी एआई सिर्फ वहीं तक लिमिट है फीचर फिल्म के अंदर। अब एक आखिरी मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगा उन तमाम नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कहें उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे आप अगर कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज उन्हें देना चाहें तो? सबसे अच्छा तरीका इस फील्ड में आने का है, आज आपके पास इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं नेट के ऊपर। आप यूट्यूब पे जाइए, सीखिए कैमरा क्या होता है, राइटिंग कैसे होती है, इतनी सारी मास्टर क्लासेस लोगों की अवेलेबल है, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो पहले कभी नहीं थी। हमारे पिछली जनरेशन के टाइम पे उनको किताबें पढ़नी पड़ती थी, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे ट्रेनिंग के लिए। आजकल इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मैं बस ये चाहूँगा कि आप जाएं यूट्यूब पे, मास्टर क्लासेस देखें, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें, 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्सेज इंडिया में हर शहर में अवेलेबल हैं। आप उन्हें जाएं, करें। और सबसे ज़रूरी है एक मेंटर ढूंढें उस फील्ड के अंदर। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, किसी कंपनी के पास जाएं अपनी उस शहर में, उनको बोलिए मुझे आपके अंडर ट्रेनिंग करनी है, आप इंटर्नशिप करिए, आप सीखिए। अगर आप सीखेंगे ऑन फील्ड तो आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल बन पाएंगे। और ये फील्ड ऐसा नहीं है कि आप किताब से सीख के निकल सकते हैं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर की हम बात करें, बट ये फील्ड ऐसा है जो आप एक्सपीरियंस से ऑन ग्राउंड ही सीखेंगे। तो बस यही मेरा मैसेज है आजकल की यंग जनरेशन से। और जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ें कि फील्ड आगे कैसे चेंज होने वाला है, और अपने आप को इक्विप करें कि अगले 2 साल में जो चेंजेस आने वाले हैं उसमें मैं अभी से मास्टर कैसे बन जाऊँ। क्योंकि अगर आप मास्टर बन जाएंगे, आपकी डिमांड होगी ज़्यादा मार्केट में, और आपको काम ज़्यादा मिलेगा, और आप हायर सैलरी कमांड कर पाएंगे मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी हमसे बात करने के लिए, इस पूरी मालूमात के लिए। मुझे लगता है उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही कमाल की बातें, बहुत ही फ़ायदे की बातें कुणाल जी ने बताई जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप इस फील्ड में किसी को जानते हैं, उनके थ्रू आप इस फील्ड में शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अगर कोई गॉडफादर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, तो आप एक कोर्स कर सकते हैं, वहाँ से कुछ आइडिया लग जाएगा आपको, उसके बाद कहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में काम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इंटर्नशिप करना या फिर किसी के साथ जुड़ना, एक मेंटोर बनाना अपना, उनसे आप काम सीखेंगे। और उसके बाद चाहे इस फील्ड में किसी भी तरीके से आप आ रहे हैं, आप कैमरामैन बनकर आ रहे हैं, आप एडिटर बन के आ रहे हैं, आप डायरेक्शन में आना चाहते हैं, आप लाइट्स में आना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन में आना चाहते हैं,
फील्ड बहुत सारी हैं और ये फैसला भी आप आने के बाद ही बेहतर कर पाएंगे कि मुझे दरअसल करना क्या है। बस आप शुरुआत कीजिए, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी शुरुआत में, लेकिन हाँ उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा बना सकते हैं, कितना भी पैसा कमा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात कुणाल जी ने यहाँ पर ये कही कि आने वाले वक्त में जो चेंजेस आने वाले हैं, यानी कि एआई की बात शायद वो कर रहे थे या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। जैसे कि अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो आने वाले वक्त में कैमरा भी बदलेंगे, है ना, एडिटिंग की टेक्नोलॉजी बदलेगी। उन सभी चीज़ों से अगर आप इक्विप्ड होंगे, उसके मास्टर आप पहले से बन जाएंगे, तो आने वाले वक्त में आपकी भी डिमांड होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, खास तौर से उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। और एक आखिरी बात मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो हो सकता है दूर से देखने पर आपको लगता हो कि बहुत मुश्किल है, शायद नहीं हो पाएगा। मुश्किल कुछ नहीं होता, आप शुरुआत कीजिए, कोशिश कीजिए, कभी ना कभी राहें ज़रूर दिखेंगी। तो इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि हम अब आपको बताने वाले हैं कि आज इस वक्त आप कौन कौन सी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां कहां आप एडमिशन ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई फील्ड, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हम आपको बोले थे ना कि बकलोली हमको चैलेंज दी है, फिर भी